पति और पत्नी के बीच जो संबंध होता है वो प्रेम और विश्वास पे टिका होता है। प्रेम ना भी हो तब भी जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है, लेकिन अगर विश्वास खो जाता है तो मामला कलाई पे पहुंच जाता है। और जब शक एक बार होती है तो फिर लगातार शक का दायरा बढ़ता ही जाता है और शक इतना दिमाग को घेर लेता है कि महिला हो या पुरुष भांति भांति के सपने बुनने लगते हैं और भांति भांति की बातें सोचने लगते हैं और शक में कई बार परिवार तबाह हो जाते हैं, कई बार बहुत खौफनाक तरीके से मर्डर हो जाते हैं। दरअसल हम आज आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। एक महिला को शक हो जाता है कि उसके पति के अवैध संबंध पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला से है। इस शक में वो जलती रहती है। कई बार वो अपने पति से भी इस बात की शिकायत करती है कि तुम्हारे संबंध उस महिला से है। पति उसको समझाता है ऐसा कुछ भी नहीं है। बातचीत करने का मतलब ये नहीं होता है कि मेरा किसी से कोई अफेयर है, लेकिन महिला के दिमाग में एक ही बात घूमती है कि उसके पति का अफेयर पड़ोस में रहने वाली महिला से है। वो महिला पर बहुत कड़ी नजर रखती है। ये मामला है 20 दिसंबर 2024 को जबलपुर मध्य प्रदेश का शहर। यहाँ पर एक कॉलोनी है, कॉलोनी का नाम है प्रोफेसर कॉलोनी और माड़ोताल पुलिस थाना क्षेत्र लगता है। प्रोफेसर कॉलोनी में एक परिवार रहता है, सुखी संपन्न परिवार है। पति अच्छी बड़ी जॉब करता है, बंगला है खुद का, गाड़ी भी है, बैलेंस भी है, सब कुछ है, लेकिन घर में कलह है। दरअसल जो शिखा नाम की महिला है वो अपने पति पर शक करती है कि उसका संबंध पड़ोस में रहने वाली महिला से है, महिला से उसका लव अफेयर चलता है। इसी शक में वो घूमती रहती है, जलती रहती है। वो कई बार रात्रि में अपने पति के साथ संबंध बनाने के दौरान भी इसी बात को लेकर उलाहना देती है कि मैं क्या हूं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, मुझ में ऐसी क्या कमी है, तुम तो उस पड़ोसी जो उसकी महिला थी उसके साथ तुम्हारा लव अफेयर चल रहा है। पति ने कई बार समझाया कि तुम कहो तो मैं उससे बातचीत करना ही बंद कर दूं, उसकी तरफ देखना ही बंद कर दूं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बातचीत करने का मतलब ये नहीं होता कि मेरा किसी से कोई अफेयर है, लेकिन महिला के दिमाग में ये शक लगातार बढ़ता जाता है। और कुछ महिलाएं भी ऐसी होती हैं, उस शिखा नाम की जो महिला है उसकी जो मेजॉरिटी है, उसकी जो और महिला है उसको भी इस बात के लिए और प्रेरित करती है कि हो ना हो और तुम्हारे पति का संबंध पड़ोस में रहने वाली महिला से है। जब उसकी सहेलियां, शिखा की सहेलियां शिखा को इस बात के लिए और उत्तेजित करती हैं तो महिला का शक और बढ़ता जाता है। एक दिन शिखा को पता चला, शिखा नाम की महिला को जब ये पता चलता है कि उसका पति फिर से पड़ोस वाली महिला से मिलने के लिए जतन कर रहा है, हालांकि ये कोरा शक था, तो इस शक में वो उस महिला की सहेली के घर पहुंच जाती है, क्योंकि इसकी सहेली ने बताया था कि जो तुम्हारी पड़ोस की महिला है वो तुम्हारे पति के साथ अपनी सहेली के घर पर मिलने वाली है। तो शिखा बहुत आवेश में आकर के, गुस्से में आकर के और पूरी तैयारी के साथ कि आज फैसला कर लिया जाए, वो उस पड़ोस की महिला की सहेली के घर पहुंच जाती है। उसका घर भी इसी प्रोफेसर कॉलोनी में लगभग 15 बंगले छोड़ करके था। तो शिखा वहां पर पहुंच जाती है। जब शिखा ने देखा कि वहां पर, जब शिखा अपनी पड़ोस की महिला की सहेली के घर पहुंच जाती है तो उस महिला ने शिखा को अंदर बुलाया और सोफे पर बिठाया और उसके हाल चाल लेना शुरू किए। लेकिन जब शिखा ने देखा कि उसकी पड़ोस की महिला भी वहीं बैठी हुई है और उसको पूरा शक हो जाता है कि उसका पति भी यहीं आने वाला है, और वो उस महिला से, पड़ोस की महिला से
उस महिला के घर पर विवाद करने लगती है। हालांकि पड़ोस की महिला उसको समझाती है कि शिखा देखो ऐसा है कि तुम्हें पूरी गलत फहमी है, तुम्हारे अंदर शक है, मैं ऐसी इस प्रकार की औरत नहीं हूँ और ना ही मैंने ऐसा है, तुम्हारे पति का मुझसे अफेयर है, तुम्हें कहने में शर्म आनी चाहिए। इसी दौरान महिला का अपनी पड़ोसी महिला से विवाद हो जाता है, तू तड़ाक होने लगती है। इसी दौरान शिखा का पारा बहुत हाई हो जाता है, वो किचन में जाती है, वहां से चाकू उठा करके वो उस महिला पर चाकू के से दनादन वार करती है। चाकू का जो पहला वार है महिला के पेट में लगा तो खून बहने लगता है। इसी दौरान पड़ोस की महिला को जब उसने चाकू मारा तो उसकी सहेली उसको बचाने के लिए आती है, तो शिखा ने चाकू की 2 बार उस महिला पर भी कर दिए। दोनों महिलाएं खून से लथपथ फर्श पर तड़पने लगती है। इसी दौरान मोहल्ले में इस बात की खबर फैल जाती है, क्योंकि शिखा ने चाकू से हमला करने के बाद हाथ में खून से लगा हुआ चाकू जब घर से बाहर निकलती है तो पड़ोसी देख करके घबरा जाते हैं और शिखा वहां से देखते ही देखते फरार हो जाती है। मोहल्ले के लोगों ने एक दूसरे को आवाज लगाई और दोनों खून से लथपथ महिलाओं को अस्पताल भेजा। एक महिला की जो कि पड़ोसी महिला जिस पर पहली बार वार किया था, जिस पर उसको शक था कि उसका उसके पति से लव अफेयर चल रहा है, उसकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है और दूसरी महिला गंभीर अवस्था में आईसीयू में भर्ती कराई जाती है। उस महिला की हालत भी बहुत गंभीर है। पुलिस ने मौके पर जाकर के सारे साक्ष्य इकट्ठे किए, आखिरकार वो चाकू मिल गया, लेकिन हत्या की आरोपी शिखा का पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस शिखा को तलाश रही है। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि शक में अच्छे अच्छे परिवार तबाह हो जाते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी तबाह हो जाते हैं। इसलिए यदि दिमाग में किसी प्रकार की शक विशेषकर अपने पति या अपनी पत्नी के लिए आता है तो खुले दिल से और खुले विचारों से पूरे मामले की पड़ताल करना चाहिए और शक के आधार पर यह धारणा नहीं बनानी चाहिए कि ऐसा भी हो गया है, जब तक कि पूरे साक्ष्य इकट्ठे ना हो जाए। अगर पूरे साक्ष्य भी आप इकट्ठे कर लेते हैं तो किसी भी हालत में जानलेवा हमला या मर्डर इस प्रकार की बातें नहीं सोचना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।